गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गोविंद सर फ्रॉम तक्षशिला पब्लिक स्कूल। बेटा, स्टैटिस्टिक्स की लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डेटा कलेक्शन आप कैसे करोगे, डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, डेटा क्या होता है, कितने तरीके के डेटा होते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि डेटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। ठीक है। अब हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, which is known as measure of central tendency. सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप निकालना सीखोगे मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो विद द टॉपिक मीन, जिसे हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। ठीक है। अब मीन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीन क्या होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन और मीन ऑफ द गिवन नंबर्स। जैसे आपके पास एक कुछ नंबर्स हों, ठीक है, और जब उन नंबर्स की आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जो भी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी उसको हम बोलेंगे मीन ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है। आपको कोई भी डेटा दे रखा हो, जब आप उसकी एवरेज वैल्यू निकालोगे तो जो भी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वही उस डेटा का मीन होगा या अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है। तो इसीलिए अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम सारी ऑब्जर्वेशंस जितनी भी हमको दे रखी हैं उनका सम करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें अर्थमेटिक मीन मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहले 5 प्राइम नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है। तो चलिए, कौन से होते हैं 5 प्राइम नंबर्स। पहले हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 और 11। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं लिया जाता है। ठीक है। 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। उसको ना तो प्राइम में लेते हैं ना कंपोजिट में लेते हैं। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, जब भी हमारी प्राइम नंबर्स की बात आएगी तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2। सबसे छोटा भी यही होता है। ठीक है। तो मीन इसका निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। अर्थमेटिक मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इनका सम देखते हैं। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 अपॉन, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, 5 नंबर्स हैं, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास आ गया 28। तो 28/5 यानी जो वैल्यू निकल के आई आपके पास आई वो आई है 5.6। तो ये इस पूरे डेटा का अर्थमेटिक मीन है। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि इसी अर्थमेटिक मीन को अगर हम टेबुलर फॉर्म से करें तो कैसे करेंगे। आपके सिलेबस में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का मीन निकालना नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ डिस्क्रीट टेबल है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से देखते हैं कि हम टेबुलर फॉर्म से हम मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब अच्छा, हमने यही फॉर्मूला लगा के उसको सीधे सीधे तरीके से क्यों नहीं किया, टेबुलेशन से ही क्यों किया, क्योंकि जो भी आपके पास टेबुलर फॉर्म में ऑब्जर्वेशंस होंगी वो कई बार रिपीट हो चुकी होंगी। ठीक है। यानी उनकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होंगी। जब इतना सारा डेटा आपके पास मौजूद होता है और डिस्क्रीट टेबल में आप शो करते हो उसे, तो इसका मतलब उसको आप इंडिविजुअली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। आपको उसे टेबुलर फॉर्म से ही शो करना पड़ेगा, जिसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसे हम बोलेंगे सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, जहाँ पे सिग्मा जो होता है इसका मतलब होता है सम, यानी अर्थमेटिक सम। ठीक है। अब ये FI/XI वगैरह क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, ये इन्हें आप वेरिएबल भी कह सकते हो। ये दे रखी हैं 10,
30, 50, 70 और 90, इसे हम xi कहते हैं। वैसे जनरली जब हम टेबुलर फॉर्म से करते हैं तो xi का मतलब होता है क्लास मार्क, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि ये आपकी अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं, या आप क्लास मार्क्स भी कह सकते हैं। फिलहाल क्लास मार्क वर्ड हम यूज़ करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। यहाँ पे ग्रुप डेटा तो है नहीं, तो हम इसे एक सिंगल ऑब्जर्वेशन मान के चलते हैं। ये जो 10 है हमारे पास वो 7 बार आया है, 30 हमारे पास 8 बार आया है, 50 हमारे पास 10 बार आया है, 70 15 टाइम्स आया है और 90 10 टाइम्स आया है, ठीक है। तो हमारे पास xi की वैल्यू हमने एक तरफ रखी। ये टेबल बनाने का तरीका है, देखिए ध्यान से। टेबल के 3 कॉलम बनेंगे। एक होगा आपका xi का कॉलम, दूसरा होगा fi यानी फ्रीक्वेंसी का कॉलम। fi का मतलब होता है i की जगह नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी 1 2 3 4 कितने स्टेप्स हैं टेबल के, वो हम लेते हैं। तो fi हो गई आपकी, और इधर आपका इन दोनों का प्रोडक्ट यानी xi और fi को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसे हम बोलेंगे fi इंटू xi, ठीक है। तो xi की जगह हम सब रख देंगे, फिर fi की जगह सब रख दोगे, और जब fi को आप ऐड करके लेके आओगे तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा fi, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। जब हमने सिग्मा fi निकाला तो वो हमारे पास इन सबको ऐड करके मिला है 50। अब हम क्या करेंगे, अब हम fi xi निकालेंगे, ठीक है। fi xi निकालने के लिए हम xi और fi को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा 10 7 70, 30 8 240, 50 10 500, 70 15 1050 और 90 10 900, ठीक है। अब हम निकालेंगे सिग्मा fi xi। तो ये जो fi xi आपको दिख रहा है, हम इसको ऐड कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा सिग्मा fi xi की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2760। अब हम निकालेंगे मीन, तो फॉर्मूला निकाल लगाएंगे। हमारे पास सिग्मा fi xi भी है और हमारे पास सिग्मा fi भी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे मीन बराबर सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दोनों की वैल्यू रख देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आया है 55.2। तो ये इस रिक्वायर्ड जो टेबल है उसका मीन निकल के आ गया है आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम बोलेंगे मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन वर्ड को आप थोड़ा सा अगर और डिस्क्राइब करूं तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, बिल्कुल बीचों बीच की वैल्यू, ठीक है। तो जब आप किसी भी डेटा को अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो उस डेटा की जो सबसे मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, जो सबसे बीच की वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं मीडियन ऑफ द डेटा, ठीक है। जैसे when we arrange the data into ascending or descending order, then the middlemost value of the observation is called the median of the observation, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इसके, दो तरीके से निकालते हैं इसको, दो फॉर्मूले हैं। पहला है आपका जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगी, ठीक है, तो उसके लिए मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और जब आपके पास डेटा इवन होगा तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाएगा ये देखिए। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब आपको डेटा दे रखा है, तो सबसे पहला काम मीडियन करते समय हम क्या करेंगे, हमको डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो हम ये जो डेटा दे रखा है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो ये हमने इस डेटा का असेंडिंग ऑर्डर कर लिया। अब हम इसमें निकालेंगे n की वैल्यू, क्योंकि आपने पीछे मीडियन के फॉर्मूले देखे हैं तो उसमें n आया है। तो उस n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिन लीजिए कितनी है। अगर आप इसे गिन रहे हो तो आपके पास आ रही हैं 11 ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग जीरो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो इसका मतलब n की वैल्यू हो गई 11। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन बराबर होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि 11 आपका ऑड है तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे। n की वैल्यू अगर 11 आती, सॉरी ऑड आती है तो आप ऑड का फॉर्मूला लगाओगे। n की वैल्यू अगर इवन आती है तो आप इवन का फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास ऑड है तो हम ऑड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह 11 डाल दिया तो ये आपके पास आ गया 11+1/2th ऑब्जर्वेशन। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 12/2, क्योंकि 11 + 1 12 हो गया। 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6th ऑब्जर्वेशन जो होगी वो आपकी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन यानी
मीडियन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से गिन लीजिए शुरुआत से, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे हैं जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है वो आपकी 29 है, तो इसका मतलब जो मीडियन हो गया आपके डेटा का वो हो गया 29। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फिर से ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको मीडियन निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले हम इन ऑब्जर्वेशंस को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया हमने, ये आ गया आपके पास 0 13 15 20 27 29 31 34 35 43 50 एंड 56। ठीक है, तो जब हमने इनको काउंट किया तो देख सकते हैं आप, हमारे पास n इक्वल्स टू कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखिए n इक्वल्स टू 12 आया, इसका मतलब ये आया आपका इवन। तो हमने इवन का फॉर्मूला लगाया, हाफ ऑफ n बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम n की वैल्यू डाल देते हैं। जब आप n की वैल्यू 12 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा मीडियन इक्वल्स टू हाफ ऑफ 12 बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस 12 बाई टू प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो मीडियन बराबर आपका कितना आ गया यहाँ पे, हाफ ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 बाई टू हो जाएगा 6, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 12 बाई टू 6 प्लस 1, ये हो गई आप 6 प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो जब आप मीडियन निकालोगे तो मीडियन बराबर आ जाएगा हाफ ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सेवन्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ 29 प्लस 31, यानी हाफ इंटू 60 दैट इज 30। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है वो देखिए 0 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 29 और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन 31 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 29 और 31 रख के ऐड करके फिर 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 60 दैट इज 30। ठीक है, अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज मोड ऑफ द डेटा। मोड ऑफ द डेटा क्या होता है कि जब आप किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हो या उसका डिस्ट्रीब्यूशन बना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखो कि कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे केस में उस पूरे डेटा का जो मोड होता है वो वही ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डेटा लिया है, ठीक है, अब इस डेटा में आप देख सकते हो कि 23 एक दो और तीन, तीन बार आ रहा है, और 25 एक और दो, दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब 23 25 से ज़्यादा बार आया है, और बाकी सारी ऑब्जर्वेशंस आपकी एक एक बार आ रही हैं। तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इसमें है, वो है आपकी 23। तो इसका मतलब जो मोड ऑफ द डेटा होगा वो आपका आ जाएगा 23। ठीक है, सो बेटा इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। इसी के साथ हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था जो हमने आज कंप्लीट किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसको एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, वीडियोस को दोबारा से देखिए, समझिए, कोई डाउट या परेशानी आती है एक बार नहीं बार बार पूछिए। ठीक है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग चैप्टर है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल ओवर फॉर टुडे।